अस्सलाम वालेकुम। वॉइस पे सही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं खैर एक वीडियो बना रही हूँ, मैंने ईमेल पे सेंड कर देता हूँ। और गला थोड़ा सा ख़राब है। खैर तो अच्छा, ये जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस के ना, ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस की भी स्टेप है, लेकिन वो तुझे मैं बाद में बताऊँगा। पहले ये समझ में आ जाए, ठीक है। और मैंने सही सही से किया भी नहीं है, लेकिन खैर मुझे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं समझाता हूँ इसमें क्या कौन कौन से स्टेप है, ठीक है। देखो, पहला जो ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हो रही है ग्लूकोज़ की ना, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस असल में ना, ग्लूकोज से हमने क्या बनाना है, पायरोविक एसिड बनाना है। पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस का जो साइकिल कंप्लीट होगा। तो इसका जो ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, देखो मैंने नोट्स में बनाया हुआ है, ठीक है। ग्लूकोज़ का ये स्ट्रक्चर है, और जो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, देखो 6 फॉस्फेट पे ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब आइसोमराइजेशन होगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की और टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। इस पे इंजाइम होगा फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज, मतलब इसके अंदर जो इंजाइम यूज़ होगा कैटलाइज बाय। और ये जो है, मतलब ये जो पूरा रिएक्शन है, ये हमारे पास हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज इंजाइम इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो ग्लूकोज जो हमारे पास बना था 6 फॉस्फेट, ये हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो आता होगा, ठीक है, ये रफ स्ट्रक्चर। तो मतलब ये देखो 6 पे ये हमारे पास ये फ्रक्टोज है, और ये मतलब ये 6 पे आ गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। स्ट्रक्चर्स तो आते होंगे, अभी स्ट्रक्चर बनाने का बस इतना वो नहीं है। खैर तो मैं जल्दी तुम्हें समझा देता हूँ। तो थर्ड है कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1 बाय फॉस्फेट, ठीक है। तो 6 पे बना था यहाँ पे फ्रक्टोज पे, तो यहाँ पे 1 और 2 पे ये दोनों पे बनेगा, ये 1,6 बाय फॉस्फेट बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। और यहाँ पे एक ADP भी लास्ट में रिलीज़ होगी। तो फोर्थ स्टेप है यहाँ पे, मतलब 1,6 बाई फॉस्फेट हमारे पास बना किससे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है। 6 फॉस्फेट हमारे पास कहाँ से है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, तो हमारे पास 6 फॉस्फेट है। फ्रक्टोज को हमने फिर कन्वर्ट किया 1,6 बाई फॉस्फेट में, ठीक है। इसको हमने कैटेलाइज किया हेक्सोकाइनेज आइसोमरेज से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर तुम देख लेना नोट्स में या बुक में, जहाँ से भी हो। और इसकी जो कन्वर्जन है 1,6 बाई फॉस्फेट, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइबोस फॉस्फेट बनेंगे यहाँ पे। मतलब देखो यहाँ पे हमारे पास 6 में पहले आया हुआ था, तो यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बाई 1 पे भी आ जाएगा फ्रक्टोज, तो ये हमारे पास 1,6 बाई फॉस्फेट बन जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में इसके 1,6 बाई फॉस्फेट की दोबारा ब्रेक डाउन होगी, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइबोस फॉस्फेट बन जाएंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो ट्राइबोस फॉस्फेट बना 2 मॉलिक्यूल्स था, तो यहाँ पे हमारे पास PGAL और DAP बनेगा, और जो एंजाइम यूज़ होगा वो हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट एल्डोज यूज़ होगा, ठीक है। तो इसका जो वो है, जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। देखो, ये हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ 1,6 बाई फॉस्फेट की, ठीक है। अब ये समझने की चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जितना मुझे आ रहा है समझ में, तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट बना, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, 3 फॉस्फेट बना, ठीक है। इसके साथ जो साथ में बना डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है, ठीक है। बुक पे पहले डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट लिखा हुआ है, और यूट्यूब पे मैंने जितनी वीडियोस देखी उनमें सब ये चीज़ है, लेकिन असल चीज़ में जो बुक में लिखी हुई है वो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, मतलब 3 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जो है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेप देखो, कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्सीडेशन से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, और तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो ग्लाइसिल 3 फॉस्फेट था, तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया 1,3 बाई फॉस्फोलिक ग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में देखो 3 पे और 1 पे, 1,3 पे ये कन्वर्ट हुआ, हमारे पास कन्वर्जन होगी, ठीक है। और 6 स्टेप में देखो, वही जो 1,3 बाई ग्लिसरिक एसिड होगा वो हमारे पास कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में देखो, ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ ओनली 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो मतलब NAD से NADH प्लस H प्लस बन रहा है, और यहाँ पे ADP से ATP बन रहा है, ठीक है। ये मैंने शायद सही से किया नहीं है, लेकिन ये एरोस उल्टे लगाए हुए, लेकिन ये ADP से ATP बनने हैं। अच्छा, 7 स्टेप है कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब जो हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना था, तो उससे हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है।
तो इसका भी यही है, मतलब इसके जो है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, तो हमारे पास ये 2 पे बन जाएगा फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है। और 7 पे है 8 पे है कन्वर्जन ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से हमारे पास ये बना कि वाटर रिलीज़ हुआ तो 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड आएगा, तो ये फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड आएगा। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर गलत किया हुआ है, ये चीज़ जो है इधर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये मैंने गलत किया हुआ था। खैर, तो ये चीज़ बनेगी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। और उसके बाद 9 में जो है जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है वो हमारे पास इनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो इनोल पायरुविक एसिड मतलब देखो, ये हमारे पास बना था फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड था, अच्छा, तो ये हमारे पास इनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। और लास्ट में जो होता है इनोल पायरुविक एसिड में हमारे पास कीटो पायरुविक एसिड, तो हमारे पास जो था ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मतलब एक पायरुविक एसिड इनोल फॉर्म में और एक पायरुविक एसिड फॉर्म में। तो समरी ये है कि देखो, सिंपल ये है कि देखो तुम ये स्ट्रक्चर याद करो, मतलब ये जो पैटर्न है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है मतलब खुद बना लो। देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बना, ठीक है। तो 1,6 बाईफॉस्फेट की जो ब्रेक डाउन हुई हमारे पास, जो इसका जो ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल्स ट्राइवोस फॉस्फोग्लाइसरिक ट्राइवोस फॉस्फेट बनेगा, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड आएगा, और एक और जो था जो मैं कहा था कि बुक में दिया हुआ है, लेकिन चीज़ जो है वो हमारे पास है ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा कन्वर्जन करेंगे, इसको हम 3 बाईफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में ऑक्सीडेशन से, और 1,3 जो बनेगा 1,3 फॉस्फेट से इसको हम दोबारा इसको ब्रेक कन्वर्जन करेंगे, इसको 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, 3 हमारे पास 2 में कन्वर्ट होगा, 2 हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में आएगा। तो फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा डिहाइड्रेशन की वजह से, और जो लास्ट में है फॉस्फोइनोल पायरुवेट से इनोल पायरुविक एसिड, मतलब 2 पायरुवेट बन जाएंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अब इतना तो समझ आ गया होगा।